परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले उनके पर बोलते हैं, रहते हैं खामोश अक्सर वो लोग जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशतता परसेंटेज का पार्ट 4 के अंतर्गत देखेंगे परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। उत्तीर्ण अंक कितना है? यहाँ पे आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे प्रश्न को बिना किसी फार्मूले के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से कैसे आसानी से बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, 32% अंक प्राप्त करता है और कितने 6 अंकों से फेल हो जाता है, यानी फेल हो गया। तो आप क्या करेंगे, 6 अंक इसमें ऐड कर देंगे, इसे आप पास बना लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं यदि उसने, दूसरी कंडीशन यहाँ पे दे रखे हैं, यदि उसने 36% अंक प्राप्त किया होता तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया होता। यानी जब 32% अंक प्राप्त करता था तो 6 अंक से फेल हो रहा था, और जब उसने 36% अंक प्राप्त किए तो वो 2 अंकों से उत्तीर्ण हो रहा। यानी 2 अंकों से उत्तीर्ण होने का मतलब ये है कि जितना उत्तीर्णांक था उससे 2 अंक अधिक प्राप्त कर रहा। तो आप इसमें क्या करेंगे, 36% में 2 अंक आप माइनस कर देंगे, तो ये भी उत्तीर्ण हो गया, ये भी उत्तीर्ण, दोनों क्या हुए आपस में बराबर। आप इस प्रकार से बना लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तीर्ण अंक कितना है, तो आप ये भी, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं और इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को मैंने एक ही क्वेश्चन में बना लिया है, दोनों उत्तीर्ण हैं। पहले आप क्या करेंगे, प्रतिशत में प्रतिशत माइनस करेंगे, यानी 32% जब इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, तो 36 में माइनस करेंगे, बराबर कितना बचेगा, 4% बचेगा। और ये 6 प्लस का है, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 6 तो कितना हो जाएगा 8। तो 4% बराबर कितने के हुआ, 8 के। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1% बराबर कितने के होगा, 1% बराबर हो जाएगा 2 अंक के। तो यहाँ से ये एक बात ये क्लियर हुई कि 1% बराबर 2 अंक के है। तो अब यहाँ पे उत्तीर्ण अंक कितना है ये आपसे पूछा गया, तो आप इससे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं और इस वाली कंडीशन से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है उत्तीर्ण होने के लिए आपको 32% प्लस 6 अंक चाहिए। तो 1% बराबर जब 2 के है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 32% बराबर कितने के होगा, क्योंकि 1% बराबर 2 अंक के है, तो 32% बराबर कितने के हो जाएगा, 64 के हो जाएगा। और इसमें 6 अंक आप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 64 और 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70, जो कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपने इस फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्वेश्चन को बनाया। यदि आप सेकंड वाले इक्वेशन से बनाएंगे तो क्या आपका राइट आंसर निकलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टैली करके दिखा रहा हूँ, आपको एक ही इक्वेशन से सॉल्व करके राइट आंसर निकालना होता है एग्जाम में। यहाँ पे देखते हैं 1% बराबर 2 अंक के है, तो आप 36% बराबर निकाल सकते हैं। 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 72 अंक के बराबर हुआ। यानी 1% बराबर जब 2 अंक है तो 36% बराबर 72 अंक के निकला। और इसमें से क्या करेंगे, आप 2 माइनस का लगा तो आप 2 अंक माइनस कर देंगे, तो बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी राइट आंसर आपका निकला 70 अंक। तो यहाँ से अब आपको एक बात क्लियर हो गया कि उत्तीर्ण अंक कितना था, 70 था। तो आपका ये बिल्कुल ही राइट आंसर है। मैंने आपको दोनों कंडीशन से क्वेश्चन को बना के दिखाया। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन
क्वेश्चन से क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को समझने के लिए बताऊं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे कि इससे आपको क्वेश्चन बनाना है या इस वाले क्वेश्चन से बनाना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन 100% क्लियर हो गया होगा। यदि ऐसा टाइप अब आपके एग्जाम में आएगा तो आप बिना कोई डाउट के आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन में कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने यानी प्रतिशत अंक चाहिए? 36% अंक हासिल करने होते हैं उत्तीर्ण होने के लिए। तो यहाँ पे आप इस प्रकार से लिख देंगे, यानी उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 53 अंक मिलते हैं। उसको मिलते कितने अंक हैं? 53 अंक मिलते हैं। यहाँ पे कितने अंक मिलते हैं? 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है 53 अंक मिलने के बाद भी। यदि 53 अंक पा रहा है, उसमें से यदि 37 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, तो आप क्या करेंगे? इसमें 37 अंक यदि ऐड कर दें तो ये क्या हुआ? ये अनुत्तीर्ण हो जाता। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अब ये क्या हुआ? 53 में 37 आप ऐड करेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे? 90। ये 90 अंक जो है ये किसके? 36% के बराबर होंगे, क्योंकि जब वो 36% अंक पाता है तो 36% अंक जो पाएगा वो उत्तीर्ण हो जाएगा। और इसमें से क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 53 अंक वो पाता है और 37 अंक से फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण का मतलब हुआ फेल हो जाता है। तो आप 37 अंक यानी उसमें से ऐड कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 53, 37, 90। तो यहाँ पे ये पास मार्क है और यहाँ पे भी ये 36% पाएगा तभी पास हो जाएगा। ये आपस में दोनों बराबर हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक का मतलब ये हुआ पूर्णांक कितने का है। तो यहाँ पे आप पूर्णांक 100% मानेंगे, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं 100% बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे क्रॉस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर यहाँ पे हो जाएगा 100 और नीचे यहाँ पे 36। तो यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 9 1 9, यहाँ पे 9 चौके 36, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। यहाँ पे 25 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर कितना हो जाएगा? 250। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला। तो आप बता सकते हैं कि उस परीक्षा में अधिकतम कितने अंक होंगे, यानी 250, 250 अंकों की अधिकतम परीक्षा थी। तो आप बता सकते हैं उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? 250। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पे 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, जहां प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88, 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए? यहाँ पे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो हम लोग ऐसे प्रश्न को कैसे आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की, जहां पर प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितने थे? 100। तो यहाँ से पहले आप निकालेंगे, मान लीजिए 5 विषयों पर परीक्षा आयोजित होती है और प्रत्येक यहाँ पे क्या दे रखे? प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? 100। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि अधिकतम 100 अंक है एक विषय के लिए। तो अधिकतम यहाँ पे 5 विषय है, तो यहाँ से टोटल पहले आप निकालेंगे कितने अंक होंगे। तो यहाँ पे टोटल अंक हो जाएंगे 500। कह रहे हैं एक्स ने 4 विषयों में, एक्स के अंक दे रखे हैं कि 4 विषय में, यानी आप इस प्रकार से लिख लेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 सब्जेक्ट हैं। उसने 4 विषय में 82, 97, 88 और 91 ये अंक प्राप्त किए। यदि
उसके कुल अंक 90%, यानी उसके कुल अंक कितने हैं 90%, तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। तो यहाँ से अब आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टोटल कितना है 500, तो 500 का पहले आप क्या करेंगे, 500 का आप 90% निकालेंगे। तो यहाँ पे 500 का 90% कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा 9 × 5 = 45 यानी 450। तो इसका कितना हो जाएगा 90% यानी 450 अंक निकले। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो अब यहाँ से मालूम हो गया कि टोटल यहाँ पे 90% प्राप्त कर रहा है, यानी 495 यानी 450 अंक प्राप्त करता है। तो यहाँ पे टोटल एक एक विषय के कितने दे रखे हैं, 4 सब्जेक्ट के, आप इन टोटल चारों का योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 358 हो जाएगा। आप योग करके देख लेंगे, इनका योग हो रहा है 358, ये कितने 4 सब्जेक्ट का, जबकि यहाँ पे देखें तो 5 सब्जेक्ट का जो यहाँ पे योग दे रखे हैं वो कितना है 450। तो आसानी से आप इसमें माइनस करके निकाल सकते हैं। 450 में जब आप 358 माइनस कर देंगे तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 92। तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकला 92। तो आप बता सकते हैं कि 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो 92 अंक प्राप्त किए। 92 आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, और एक यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन और नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए ये सभी एग्जाम में आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस टाइप के अंतर्गत इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे प्रश्न को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, यानी मैथ की बात करें तो मैथ में कितने 60% विद्यार्थी, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में कितने हैं 70%, इंग्लिश में 70% विद्यार्थी और दोनों में 50% विद्यार्थी, यानी दोनों की बात करो तो इसमें से कितने हैं 50% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो आप कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को आप फिगर से आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे आप इस प्रकार से फिगर बनाइएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैथ में, यानी मैथ में कितने प्रतिशत 60% विद्यार्थी, जबकि यहाँ पे बात कर रहे हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में यहाँ पे कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि कह रहे हैं कि 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश यानी दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पे मैथ और इंग्लिश दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप बीच में लिखेंगे 50%। इससे क्या होगा कि आपका राइट आंसर निकलेगा, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब यहाँ पे आप किस प्रकार से मैथ में आप कैसे निकालेंगे और इंग्लिश में कैसे आप निकालेंगे। आप 50, 60, 70 इनको टोटल योग करके नहीं बता सकते हैं कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो 50% विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं। तो आप क्या करेंगे, 50 में ये जो 50 बीच में जो संख्या लिखी है दोनों की, आप क्या करेंगे मैथ में माइनस करेंगे, तो यहाँ से कितने निकलेंगे 10% विद्यार्थी। ये 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल मैथ में पास हैं, और यहाँ से आप निकालेंगे कि केवल इंग्लिश में कितने पास हैं, तो 50 जो है ये 70 में माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितने निकलेंगे 20%। ये 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में पास हैं। तो पूछा क्या गया है कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी उत्तीर्ण होने की बात कही जा रही है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का आप योग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10% और यहाँ पे 20% और यहाँ पे 50, आप तीनों का योग करेंगे तो
टोटल कितना प्रतिशत निकलेगा? 80%। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो जब भी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, यदि आपको सही मेथड मालूम हो तब तो आप ऐसे प्रश्न को इस फिगर के माध्यम से सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर निकलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगा। यदि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन प्रतिशत परसेंटेज के अंतर्गत पूछे जाते हैं, हम लोग पार्ट बाय पार्ट में सारे टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।